खारघर मुरबी प्रवीण 11 खारघर मुरबी संघाचा 12th मॅन या ठिकाणी आपण लगेचच पाठवायचं. चला प्रवीण 11 खारघर मुरबी अपना 12वां प्रतिनिधि येऊ द्या लगेच. देखिए कुड़ाया क्या मेहनत लेते हुए बॉल बॉय की भूमिका में केतन मात्रे के सबसे बड़े फैन माने जाने हैं दोस्तों. चलेंगे मैदान की तरफ. अंपायर का ग्रीन सिग्नल. करण अंबाला तो नहीं है लेकिन गाउदेवी कानपोली टीम का करण पाटिल ये जरूर है. रोहित पाटिल माफ कीजिएगा. और गेंदबाजी के मार्ग पर सोहेल. वो पहली गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट मारने का प्रयास जरूर किया था. बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है. रोहित पाटिल डेंजरस बल्लेबाज है. शुरुआत पिछले मैच में खतरनाक दी थी. उन्होंने छक्का मारकर. लेकिन इस वक्त जीवित मात्रे बंटी जोशी रोहित इन बल्लेबाजों के ऊपर करण पाटिल जैसे बल्लेबाज के ऊपर आप बहुत सारी तारोमदार बनेगी. शुरुआत बेहतर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से. लो फुल टॉस बॉल हल्का तो गेंद को ड्राइव किया है. मिड विकेट का खिलाड़ी वहां पर आकर उठाए. एक रन पूरा. गुड फील्डिंग. चिराग भोईर मैन फ्रॉम आउरे इनके द्वारा ये बढ़िया फील्डिंग. डॉक्टर रवि के यहाँ पर बंधु है छोटे उनका भी स्वागत करेंगे. प्रवीण 11 खारघर मुरबी विपक्ष आर्यन स्पोर्ट्स से चिरले. दो टीमों के बीच में आज के रात्रि का ये लास्ट मैच है. लास्ट मैच में ब्लास्ट करना पड़ेगा. सुपर 16 में अगर जगह बनाई है तो. फिर से एक बार लो फुल टॉस बॉल. इस बॉल आउटफील्ड फास्ट है और क्या पे अगेन स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ. 4 रन. पर शानदार स्वीप किया. फुल टॉस लो फुल टॉस बॉल थी और स्वीप किया. इस गेंद को मिलेगी बाउंड्री. कप्तान बंटी जोशी की शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आती हुई अपने टीम के लिए. सोहेल धार पवार के खिलाफ ये टारगेट शॉट. इनसाइड आउट. बल्ले का लगा है किनारा. बड़ा विकेट. कप्तान लौटेंगे मैदान से बाहर. बंटी जोशी बैक टू द पैविलियन. सही डिसीजन. ब्लैक डायमंड ऑफ माउलगांव हेमंत कोहली सर. व्हाट अ ग्रेट अंपायरिंग. बैट्समैन आउट. इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की थी. बंटी ने इनफील्ड के ऊपर से शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने का यह प्रयास किया था लेकिन प्रयास में नाकामयाबी मिली. ये लीजिए थोड़ी सी मुस्कुराहट नजर आ रही है दर्शक के ऊपर. 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर सोहेल धार पवार. अभी अभी माहौल कोलीवाड़ा महोत्सव हमने देखा और निश्चित तौर पर हमारे हेमंत कोहली सर इनका भी काफी जबरदस्त योगदान दिया. और माहौल में जब भी बड़ी टूर्नामेंट खेली जाती है वो भी 40+ मास्टर के ताकतवर खिलाड़ी हेमंत कोहली सर. और आज रायगढ़ प्रीमियर लीग में अंपायरिंग की भूमिका और उनके समेत प्रफुल्ल जी उनको भी आप देख सकते हैं. 5-1 विकेट के नुकसान के ऊपर यह शुरुआत सही नहीं है. जीवित मात्रे मैन फ्रॉम मुलेखंड. पिछले कुछ सालों का इतिहास रायगढ़ विपक्ष ठाणे के बीच में एक ओवर में जब 23 की जरूरत है कंचन. यही वो खिलाड़ी है जीवित जिन्होंने अमदा ट्रॉफी वीगर के मैदान के ऊपर सुनील दादा पाटिल इनकी टूर्नामेंट में क्या तहलका मचाया था. क्या वो इतिहास दोहरा पाएंगे या फिर उन्हीं के एनएडी के सोहेल धार पवार के खिलाफ थोड़ा सा शांत पवित्र लेंगे. तो जानते हैं लास्ट बॉल है. लास्ट बॉल इस ओवर की बची हुई है लेकिन डिफेंस दिया सम्मान दिया इस गेंद को. रक्षात्मक तरीके से गेंद को यहां पर उन्होंने जरूर हल्के हाथों से खेला. बैक टू द बॉलर. कोई रन नहीं है. सोहेल धार पवार ने काफी इंप्रेसिव किया है. चेतन स्वामी हमारे साथ जुड़ चुके केलोने के. सोहेल ने इंप्रेसिव किया है काफी अपनी गेंदबाजी में. राउंड विकेट आते एंगल बनाते लेंथ काफी बढ़िया. चलिए इस बार डॉट बॉल की समाप्ति. इसी के साथ ओवर नंबर पहला समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 रन 1 विकेट. इंपॉर्टेंट कप्तान बंटी का गवाह है टीम खारघर प्रवीण 11 खारघर मुरबी ने एक ओवर की समाप्ति के बाद 4-1 विकेट के नुकसान पर. कीजिए 5 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. 5 ओवर का खेल यहां पर अभी भी बचा हुआ है. 30 गेंदें यहां से बची हुई है. 30 गेंदों में कम से कम यहां पर कम से कम 55-60 रन निकालने पड़ेंगे तभी जाकर 65-70 के करीब ये जो टारगेट है आपका
वो टारगेट आपके लिए जरूर एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। बॉलिंग मार पर बॉलर आप देख सकते हैं प्रणीत ठाकुर, मैन फ्रॉम भरुनाथ धुतुम टीम के ये गेंदबाज है। ताकतवर खिलाड़ी के लिए खिलाड़ी जाना जाता है, इन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन इस समय सामने बल्लेबाज रोहित पाटिल खेलने के लिए तैयार। और ये मिस टाइमिंग है, शॉट कवर में फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं, एक के बाद एक कड़क विकेट मैदान से बाहर। इस वक्त रोहित पाटिल बैक टू द डगआउट। थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारिए चेतन, अगर हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का तो सफर भी आपको जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं ना किस्मत से नहीं चेतन अपने मेहनत से बनते हैं, और ये मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। और हम बार बार कहते हैं हाथों की लकीरों में अपना भाग्य ढूंढने से पहले माथे के पसीने में अपना भाग्य ढूंढिए, रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन कठिन परिस्थिति है, उन कठिन परिस्थितियों से जो बाहर निकलेगा वही क्रिकेट का असली खिलाड़ी पहचाना जाएगा। खिलाड़ी लगातार मैदान से बाहर लौटे। जहां तक सवाल है, पहले पावर प्ले में केवल 5 रन बने, जैसे सेकंड पावर प्ले की शुरुआत हुई उस पावर प्ले में भी विकेट इंपॉर्टेंट गवाया। व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग, 7 गेंदों में 2 इंपॉर्टेंट विकेट गवाए अब तक प्रवीण 11 खारगर मुरबी टीम ने। तो ये भी छोटी गेंद थी। चलिए डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति नजर आती हुई, कमाल की यहां पर थोड़ी गेंद फेंकी यहां पर प्रणीत ने, अच्छी लाइन लेन। तो ये भी थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप से शायद बाहर है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। 6 गेंदों का 1 ओवर होता है, और ऐसे हालातों में आप एक्स्ट्रा गेंदों डालोगे ना तो फिर 1 गेंद आपको भी डालनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा गेंद डालनी पड़ेगी। 6 बने। कप्तान करण प्रणीत को कुछ सूझबूझ की बातें बताते हुए, एक अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पर। कंचन बात करेंगे तो प्रवीण 11 खारगर मुरबी टीम को और जीवित का बल्ला चलना इस मैच में काफी महत्वपूर्ण होगा। सर्वेश नए बल्लेबाज, मैन फ्रॉम मुरबी, डेंजरस बल्लेबाज है कंचन। इस खिलाड़ी का अगर कुछ 6-7 सालों का इतिहास अगर दोहराएंगे ना, जब इन्होंने पदार्पण किया था चिंसपाड़ा के टूर्नामेंट में, जो आप पूरी तरीके से वहां पर लोक नेते दीपा पाटिल साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई देख सकते हैं आप, वो ग्राउंड नहीं रहा जब उन्होंने पदार्पण किया था ना, तो अर्धशतक की शुरुआत बल्लेबाजी में आपने दिखाई थी। क्या वही इतिहास दोहरा पाएंगे? लेकिन प्रणीत की लेन काफी बढ़िया। तो अब इस टाइमिंग के ये मौका बन सकता है और इसी खिलाड़ी को लौटना पड़ेगा। एक और बड़ा झटका प्रवीण 11 खारगर मुरबी टीम को। बैट्समैन सर्वेश बैक टू द डगआउट। जबरदस्त कैच पकड़ा, 2 खिलाड़ी आए थे गेंद की तरफ। कॉल देना बहुत ही जरूरी होता है, अगर ये कैच छूटता तो मुश्किलें बन सकती थी। और ये लीजिए दोनों खिलाड़ियों के बीच में आखिर के अक्षरों में तालमेल हमने देखा, और आखिरकार वो कैच पकड़ा खिलाड़ी ने। नए बल्लेबाज संगम राजे नंबर 5 के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रवीण 11 खारगर मुरबी की ओर से। पावर प्ले में अगर रन नहीं बनेंगे तो फिर आपको बहुत बड़ी तकलीफें बन सकती है। जीवित मात्र ने 2 गेंदें खेली है, वो नॉट आउट है। नाउ स्ट्राइक इन पर संगम राजे, तलो से मजकूर गांव का ये खिलाड़ी है। ग्रामीण में अच्छा परफॉर्मेंस बाइकर मैन भी रह चुके हैं, लेकिन इस समय अब लिए लीग रायगढ़ प्रीमियर लीग है, और इस रायगढ़ प्रीमियर लीग में चुनिंदा खिलाड़ियों को हमेशा लिया जाता है। अब ये चुनिंदे खिलाड़ियों से एक है, जरूरत है वहां पर विकेट रखने की। अब हम चेक करने का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, देखते रहेंगे जीवित पात्रे की ये क्या चल रहा है। लगातार विकेट गिर रही है, एक और विकेट जाएगा मैदान से बाहर।
महेश कडूसंचं गापन संगीत आपण दमदार ऐकलत. रोहित पाटिल एक के ऊपर लौटे मैदान से बाहर. उसके बाद बंटी जोशी, सर्वेश ठाकुर, संगम राजे, जीवित मात्रे नॉन स्ट्राइक इन पर खड़े जरूर है. वो देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर. लगातार विकेट गिरी रही है. आज की रात्रि का आखिरी मैच है. इस पावर प्ले के ओवर में मात्र केवल एक रन वाइड के तौर पर आ चुकी है प्रणीत ठाकुर की ओर से. भैरवनाथ दुतुम ग्रामीण में काफी दमदार परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी का रहता है. नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए विराज नंबर 6 के पोजीशन पर. 6 के ऊपर 4 विकेट. प्रणीत की आखिरी गेंद इस ओवर की. तो इस बार चलिए शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है. क्या बॉलिंग की है, कमाल की यहां पर गेंदबाजी. 1 रन देकर 3 सफलता इस गेंदबाज प्रणीत के नाम पर. मैन फ्रॉम दुतुम, वो भी वाइड का 1 रन है. और इसी के साथ सेकंड पावर प्ले भी समाप्त हो चुका है. और सेकंड पावर प्ले की समाप्ति के बाद रन बने सिर्फ और सिर्फ 6 रन. टोटल विकेट गंवाई है 4. माजी सरपंच पागोटे मिलिंदजी तांडेल साहेब ज्यांचं आगमन झालेलं पाहायला मिळत आहे. जय माताजी ग्रुपचे सदस्य आदरणीय मिलिंदजी तांडेल साहेब पागोटे ज्यांचं आगमन झालेलं आपण पाहत आहोत. आणि अगदी त्याच वेळेला आशिष भरत तांडेल साहेब माजी अध्यक्ष पागोटे ज्यांचं आज आगमन झालेलं पाहायला मिळत आहे. आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून जय माताजी ग्रुपचे सदस्य मनीजी तांडेल साहेब आज त्यांचा जन्मदिवस आहे. आणि साहेब आपल्याला जन्मदिवसाच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा. इतकी प्रगती करा की काळही पाहत राहावा. कर्तृत्वाच्या अग्निबाणाने ध्येयाचे गगन भेदून यशाचा लख प्रकाश तुम्ही चोहीकडे पसरवू शकाल. आई एकवीर चरणी प्रार्थना आपल्याला उदंड आयुष्य लाभो. धन्यवाद. जीवित मात्रे नाम बड़ा है, लेकिन इस वक्त इस मैच में काम भी बड़ा करना पड़ेगा. जब इरादा बना लिया ना तो ऊंची उड़ान का बना लो. फिर कद क्या देखना आसमान का. करके दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया चाहे आपके जैसा. बॉलिंग मार पर बोलो तैयार सोहेलदार पवार. ओ यहां पर फिर से एक बार यॉर्कर के चक्कर में गेंद लेग स्टंप से बाहर. व्हाइट बॉल का इशारा. एक्स्ट्रा रनों में बढ़ोतरी होती भी इस 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा. स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बात करेंगे. 7 रन 4 विकेटों के नुकसान पर सोहेलदार पवार ने इंप्रेसिव किया आज पूरे दिन में. डे नाइट फॉर्मेट में कसी भी गेंदबाजी, एंगल कभी चेंज नहीं किया. लगातार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से उन्होंने बॉलिंग किया और कप्तान करण का भरोसा उन्होंने जीत लिया. लेकिन जीवित मात्रे को टिके रहना इस वक्त खारगर मुर्बी के लिए महत्वपूर्ण है. ये ऑन साइड में उड़ाया, सीधा गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से. दैट्स अ कड़क 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 हिट. जैसे बल्ला के रडार में गेंद आई, उड़ाया जैसी आवाज आई. फिर अनिकेत यहां पर देखते रहेंगे क्योंकि वो भी सोनारी प्रीमियर लीग का बादशाह कहा जाता है. वो भी टाइगर दहाड़ेगा. शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया इन लोमड़ियों ने. डाकू गुज्जर ने आवाज दी थी मेला मेला लगाएंगे वो लोग. और सोनारी प्रीमियर लीग में मेला. और आज श्री सिद्धि विनायक रायगढ़ प्रीमियर लीग के तौर पर भी क्रिकेट का ये कुंभ मेला आज देख सकते हैं. महेश जी कडू साहब, इनका ये दमदार नेतृत्व. तो इस बार प्लेड ऑन हो सकते थे. कांचन बाल बाल बचे. सोहेल भी यहां पर देख रहे हैं कि अगर ये गेंद विकेटों के ऊपर लगती तो ये डेफिनेटली मामला बन सकता था. एक्शन रिप्ले देख सकते हैं. देखिए बल थोड़ी सी पैर पर लगी, थाई पैड पर गेंद ऊपर तक लगी, वरना प्लेड ऑन हो सकते थे. ये लीजिए बल्ले का अंदूरी सा भाग्य ने साथ दिया कि यहां पर गेंद उनके पांव पर लगी, वरना डेफिनेटली जीवित आउट हो सकते थे. अपना खाता खोला है, 4 में 6 बनाकर खेल रहे हैं जरूर. बॉलर फिर से एक बार तैयार सोहेलदार पवार. ये छोटी गेंद, ये खोटी गेंद है. अगर इनके पाले में ऐसी गेंद आएगी तो कहते हैं झुको तो झुको, ऐसा झुको कि नाज करे बंदगी, और उठो तो ऐसा उठो कि फक्र करे बुलंदी. ये छक्का. मेला रिलीज हुआ था आमिर खान और ट्विंकल खन्ना का ये संगीत है. बाबू जरा बच के रे कमर या लच के रे. क्योंकि वहां पर बाबू साहब भी एक डायलॉग मारते हैं कि काली असली बारूद चाहिए, बारूद संतरा नहीं.
और ये बारूद मैदान के अंदर अब जरूर आपको देखने को मिलेगा। जीवित मात्रे नाम तो सुना होगा, मैन फ्रॉम मुलेखंड। क्या बढ़िया बल्लेबाजी, यहां पर 2 छक्के। अब लग रहा है कि लय में नजर आ रही है। अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। अक्सर भटक जाते हैं वो जिसने सहारा नहीं मिलता। सहारा है इस वक्त प्रवीण 11 कारगर मुरबी टीम के लिए, लेकिन सोहेल धार पवार जिस गेंदबाज से इस आज के डे नाइट फॉर्मेट में कसी भी गेंदबाजी की है, उनके खिलाफ आक्रमण। एक और तानने का प्रयास जरूर किया था अलोंग द कारपेट। स्क्वेयरली की तरफ गेंद जा रही है, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ अच्छा कमबैक सोहेल धार पवार का। एक सिंगल मिलेगी और सिंगल की मदद से स्कोर पहुंचा है 20 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव, क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है चेतन कि जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब यहां पर देखेंगे कोशिश कहां तक करी जाएंगी बल्लेबाजों की ओर से। ओ चलिए, इस बार भी ग्राउंड शॉट खेला जरूर। लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर मौजूद उठाएंगे। अच्छी वापसी वहां पर नजर आती हुई गेंदबाज सोहेल धार पवार की ओर से। केवल सिंगल मिलेगा, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 21 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। इस ओवर की आखिरी गेंद, इसके बाद ड्रिंक्स आएगी मैदान में। फिर 3 ओवर में क्या हर्ष होगा आने वाला समय ही बता पाएगा, या फिर लगातार जो कड़क गेंदबाजी चल रही है वही लगातार कंटिन्यू रहेगी। लेकिन आखिरी गेंद बची है तीसरे ओवर की। आखिरी गेंद के ऊपर क्या ये गलत शॉट खेल बैठे? ये गलत शॉट खेल बैठे। सिंगल अगर लेते तो विकेट रहती, लेकिन पॉइंट के ऊपर से मारना चाहते थे। शरीर से दूर रखा इस गेंद को। बड़ा विकेट। सोहेल पवार मार खाएंगे, लेकिन सोहेल धार पवार कमबैक करने की क्षमता भी है। 21 के ऊपर आधी सेना मैदान से बाहर लौटी है। प्रवीण 11 कारगर मुरबी टीम की 3 ओवर समाप्त, 21 रन 5 विकेट। तो थैंक यू डीजे। चेतन क्या कहेंगे अब रिंग से मैदान के अंदर, यहां से आखिरी जो 3 ओवर बचे कहां तक जाना चाहेंगे? 3 होतं मैदान नक्कीच खेळ संपला, धावा लागत पडला होती 21 वरती 5, 3 वरती अद्याप बाकी आहेत। 3 ओव्हर मध्ये तुम्हाला मैदान नक्कीच धावांचा पडला करावा लागेल, कारण इथून मैदान नक्कीच जर विचार केला तर 21 वरती 5 अद्याप केलं तर 3 ओव्हर येणं बाकी आहे पहिल्या पूर्वार्धामध्ये। इथून मैदान नक्की धावांचा पाठला होताना पाहायला मिळाला आहे, कारण काही सामन्यामध्ये नक्कीच आपण पाहिले तिथून कधी मैदान नक्कीच आपण पाहिलं 70, 77, त्यानंतर आपण 80 सुद्धा पाहिल्या। ते धावा सुद्धा मैदान नक्कीच चेतून पाहिल्यात, पण इथून मैदान नक्की धावांचा डोंगर उभा करावा लागेल। परंतु सध्याच्या घडीला मैदान नक्कीच दमचाक होताना पाहायला मिळाली 3 ओव्हर मध्ये। यस, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, क्योंकि जो अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखते हैं ना चेतन, वही अक्सर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। महेश जी कड़ू इनको देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कितने खुश है। सादे सरल व्यक्तिमत्व जिन्हें कहा जाता है, और गरीबों के लिए हमेशा जिनका दमदार योगदान रहता है। इंपैक्ट प्लेयर मैदान के अंदर करण पाटिल मैन फ्रॉम टेम्बोड़े। इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल अब बल्लेबाजों की जरूरत है, शायद इसकी वजह से यहां पर इन कर दिया इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर करण पाटिल को। बॉल ट्रॅक वरती पाहता आपण वेगवान अजून एक गोलंदाज प्रणितला पाहत आहे समोर स्ट्राइक इन वरती विराज जुईकरला पाहत आहे। नॉन स्ट्राइक इन वरती करण पाटील नॉन स्ट्राइकला पण पाहत आहे। 3 ओव्हरचा खेळ अद्याप बाकी आहे। 3 ओव्हर मध्ये खेळ तर धावा बनवायला लागतील। बॅटिंग का टीम आपण पाहत आहे प्रवीण 11 खारकर मोरबी संघाला राईट मोर द विकेट पहिला बॉल हो रिवर्स कॅचचा प्रयत्न मिस्टामिक स्ट्रोक नाहीये, प्रॉपर टायमिंग झालाय। बॉल चाललाय बोर्लायच्या बाहेर लॉंग स्टॉप रिझर्व मध्ये नॉन स्टॉप दन दन करत सीमारेषा पार पहिल्याच बॉल वरती केलाय प्रहार। क्या बात है, क्या बात है। स्वराज्याचे धाकले धनी शंभूराजे यांचं संगीत। उजळत्या सूर्याने पुरंदराचा माथा, सह्याद्री सांगतो पराक्रमाची गाथा, काळजात जेव्हा अंधार दाटतो शिवशंभूंच्या इतिहासाचा, अवघा महाराष्ट्र पेटतो। और चलिए इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश जरूर की थी, फील्डिंग थोड़ी सी खराब, तुरंत फायदा उठाया। रन कैसे भी आए चेतन, रनों की जरूरत है।
धावा बनवायला लागतील खेळ तर इथून मात्र नक्की सुरुवात चांगली झाली असं म्हणावं लागेल. पहिल्या बॉल वरती 4, सेकंड बॉल वरती 2. प्रणित ठाकूरला आपण इनेक्शन पाहत आहे. बॉल ट्रॅक वरती समोर तर ज्याने चौकार मात्र नक्की स्टोकलाय विराज जुईकरला पाहत आहे. 27-5 अद्याप तर काही बॉलचा पूर्वार्ध बाकी आहे. राईट मोर द विकेट. तिसरा बॉल शॉर्ट बॉल होता. पुल घ्यायचा प्रयत्न बॅट आणि बॉलचा समीकरण होत नाहीये. चांगला कमबॅक या बॉल वरती नक्कीच पाहायला मिळतोय. काय स्वागत केलं होतं 4 धावेनं. बॉल ट्रॅक वरती पाहायला पण प्रणितला त्यानंतर हे कमबॅक होतं. प्रणितचं लगातार 2 बॉल वरती 2च धावा खर्च केल्यात. 3 बॉल अद्याप येणं बाकी आहे. 3 बॉल वरती एका दुसरा मोठा फटका येईल का की पुन्हा एकदा तर बॉल ट्रॅक वरती प्रणित मात्र नक्कीच कमबॅक करून देईल. राईट मोर द विकेट. पुल घ्यायचा प्रयत्न स्वीट साऊंड ऑफ मिड ऑफ द बॅट प्रॉपर कॅन्सलला आणि बॉलला फेकून दिला आउट ऑफ द पार्क. धावा मिळतील सा. येतो आणखीन एक षटकार. त्याला जिजाऊंचा शिवबा पाहिजे. या भूतलावर अनेक राज्ये आपण राज्य करताना पाहिलं, परंतु या भूतलासहित ज्याने समुद्रावरतीही राज्य केलं, आजही गुगलवर जा सर्च करा हु इज द फादर ऑफ इंडियन नेव्ही. नाव एकच तुम्हाला पाहायला मिळेल, छत्रपती शिवाजी महाराज. आणि हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हे संगीत आणि ही प्रतिमा आपण जी पाहतो समोर अगदी आमच्या व्यासपीठाच्या, ती पाहिल्यानंतर अगदी ऊर्जा निर्माण होते. आणि छत्रपती शिवरायांचे संगीत डीजे मॅडी यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी ऐकलं. बेहतरीन यहाँ पर ये स्ट्रोक था विराज जुईकर के बल्ले से और ये जरूरत है चौके और छक्कों की. शानदार हिट. विराज राज करतोय काय तर या षटकामध्ये. ज्या बॅट मध्ये षटकार एक चौकार पाहिला, काही सिंगल डबल काय तर टीमला पुण्याचं काम करतोय. ओ बॅट कट करता मात्र नक्कीच पाहायला मिळाली. ब्रश होऊन पाण्यामध्ये घ्यायचा प्रयत्न डायरेक्ट हिट. चुकी झाली क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाहीये. सिंगल्स मिळाली या बॉल वरती. एका धावण्यामध्ये नक्कीच टीमची टोटल पोहोच पाहायला मिळतोय. आणि एखाद्या संघ साऊंड बॅटिंग संघ प्रवीण 11 खारकर मोरबी संघ 34 वरती 5. शेवटचा अंतिम बॉल अद्याप बाकी आहे. 7 बॉलचा काय तर पहिला पूर्वार्ध बाकी आहे. सुरुवात मात्र नक्कीच खराब झाली होती, पण इथून मात्र नक्कीच चांगली कामगिरी करावं लागेल. चौथ्यावर आपण पाहत आहे 34 लागलेत. शेवटचा अंतिम बॉल राईट मोर द विकेट. स्ट्राईक इन मध्ये करण पाटीलला पाहत आहे. टॅप केल्या बॉलला समोर दिशेनं बॅक टू बॉलर. शेवटचा अंतिम बॉल फेकला डॉट. पहिल्या बॉल वरती 4, सेकंड अंतिम बॉल वरती मात्र नक्कीच आपण पाहिलं डॉट. अजून एक मात्र नक्कीच चांगला षटक फेकताना पाहायला मिळाला प्रणितच्या माध्यमातून. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 34 लागल्यात. 5 विकेट. युग पुरुषांची महापुरुषांची आहे हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी. हे रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी. रायगड भूमी उरण तालुका अर्थातच सोनारी गाव श्री सिद्धिविनायक मैदान आणि महेश कडू मित्रमंडळ आयोजित पर्व 6व रायगड प्रीमियर लीगचा हा भव्य दिव्य सोहळा आपण या ठिकाणी एन्जॉय करताय. हा शेवटचा मॅच लीग फॉर्मॅट आणि याच्यानंतर उद्या मला तर वाटतं रेस्ट असेल आणि परवा बरोबर तुम्हाला सुपर 16 चे सामने या इनिंग ब्रेक मध्ये तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवले जातील. आणि 26 तारखेला थेट मेगा फायनल जी चांदीची ट्रॉफी फक्त संपूर्ण रायगड नव्हे तर अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये मला तर वाटतंय चांदीची ट्रॉफी जर कुठल्या मैदानावरती होत असेल ती श्री सिद्धिविनायक सोनारी आणि महेश कडू साहेबांनी सातत्याने हे करून दाखवलंय. कारण सध्या जर विचार केला तर आपण चांदी देखील एवढी स्वस्त राहिली नाहीये. आणि आज देखील चांदीची ट्रॉफी ही मानाची ट्रॉफी कुठल्या संघाकडे जाईल. संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील अनेक संघ या रायगड प्रीमियर लीग मध्ये तालुक्यातील संघ आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिलेत. आणि शेवटचा क्षण 26 तारखेला तुम्हाला करताना पाहायला मिळेल. बॉलर तैयार 5वें ओवर के लिए. रिवर्स शॉट खेला जरूर है. मिडल हुआ है. गली के रीजन में से गेंद निकलेगी सीमा रेखा पार. विराज जुईकर स्ट्राइक ले रहे. 4 रन. डीजे मास्टर पहिल्या बॉल मध्ये स्वागत केलं 4 धावेनं. स्वॅग से करेंगे सबका स्वागत. मैदान शॉट मध्ये स्वागत केलं आकाश. सेम काय तर खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉलचा समीकरण होत नाहीये. हे उत्तर होतं आकाश.
यस, कहीं भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस था उनको, फिर से एक बार बाउंड्री मिलेगी। सीधे बल्ले से भी खेलती तो यहाँ पर और आ सकती थी गेंद, लेकिन पहला चौका आया था, इसकी वजह से फिर एक बार उन्होंने रिवर्स शॉट्स खेलने का ये प्रयास किया। इस बार थोडी सी यहाँ पर मुश्किलें पैदा होती हुई। सरळ बॅटने धावा येतात तर मात्र नक्कीच आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न काय करतात हे प्रश्नचिन्ह मात्र नक्कीच पडलं गेलंय. शॉट फाइंडिंगला बॉल अडवला जाईल तो पण सिंगल मात्र नक्कीच मिळेल आणि एखाद्या वेळेस संघ जाऊन पोहोच नाही. धावा लागत पटलावती प्रवीण 11 कारगर मोरबी 39 ला 5. 39 के ऊपर 5 विकेट, ये भी कैच हो सकता था। निर्दोष ने कहा कि विकेट कीपर आप लीजिए, लेकिन यह विकेट कीपर ने कहा निर्दोष आपके लिए ये कैच था। देखिए दोनों खिलाड़ियों के बीच में क्या पहले कहा रुकिए, फिर आए विकेट कीपर और आखिरकार ये कैच ड्रॉप हो चुका है। करण पाटिल को वो पारी खेलनी होगी, बाइकर मैन है। जहां तक टेम्बोडे टीम का आराध्या टेम्बोडे टीम का सवाल है, एक अच्छे क्रिकेट, लेकिन आज पल्ला थोड़ा सा शांत है उनका। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, गैप में जरूरी है गेंद, लेकिन कवर्स की दिशा में फील्डर। ग्रेट कमबैक, अच्छी बॉलिंग। 40 धावा लागले स्कोर कार्ड वरती 5 विकेटचा बांधणी की आपण पाहिलं असेल काही बॉलचा अद्याप खेळ बाकी आहे. 40 लागला आकाश ठाकूरला पाहते आपण पॉइंट ट्रॅक वरती 40 वरती 5. एक विकेट मध्ये नक्कीच आपण पाहिलं असेल बंटी, त्यानंतर ही मध्ये नक्कीच पडझड. ओ शॉर्ट बॉल काय तर पुढण्याचा प्रयत्न प्रॉपर टाइमिंग होत नाहीये. काउकॉनिझम मध्ये काय तर प्रचंड वेगाने येतोय, त्याच वेगाने थ्रो बघताना पाहायला मिळतोय. जबरदस्त चिराग भोईरला पाहत आहे मॅन फ्रॉम आवरे. आवरेचा मैदानी की सितारा आज चमकला या मैदानामध्ये असं म्हणावं लागेल. मग फलंदाजी मग गोलंदाजी आणि फिल्डिंग मध्ये मात्र नक्की 100% योगदान दिलंय. चिराग भोईरचं कौतुक करावं लागेल. 41 वरती 5, 4 ओव्हर 5 मध्ये नक्कीच खेळ संपलाय. शेवटचा अंतिम बॉल पॉइंट ट्रॅक मध्ये आकाश ठाकूर तर समोर स्ट्राईक इन मध्ये करणला पाहत आहे. ओ वेगवान बॉल पडल्यानंतर बॉल खालच्या खाली राहिला. ओ ब्रश होऊन पाठीमागे खेळवृत्ती पहा, स्पोर्टमॅन स्पिरिट, स्पोर्टमॅनशिप कशाला म्हटलं तर मैदानात नक्की दाखवून दिलाय. 1 मोर विकेट डाऊन, अजून एक धक्का बसलाय टीम मुरबी संघाला. पाहते अप्रतिम संगीत आई गावदेवीचं आपण ऐकलं, परंतु सध्या तरी सांगत असेल प्रवीण 11 खारघर मुरबी क्रिकेट संघ, आता तरी देवा मला पावशील का? कदाचित इथे लगातार फलंदाज मैदानावरतून बाहेर जात आहेत. समय अपनी रफ्तार में है दोस्त, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसीलिए धीरे ही सही मगर चलना बहुत जरूरी है. 5 ओवर में रन सिर्फ 41 बने, आखिरी ओवर पारी का बचा हुआ है. जो वीर मराठा जोहे टीम के खिलाड़ियों ने किया था ना आर्यन चिरले के खिलाफ 35 रनों का ओवर, लेकिन मैं तो कहूंगा कम से कम 20-25 भी यहाँ पर जुड़ेंगे तो अपने बॉलरों के लिए एक सेफ टारगेट खड़ा कर सकती है. मला नक्कीच आपण पाहिलं असेल 41, 6 विकेट. नवीन फलंदाज आपण पाहत आहे स्ट्राईक इन मध्ये अश्मत विराजला पाहत आहे आपण. 41 6 नक्कीच आपण पाहिले. दैन्य अवस्था पाहत आहे आपण. इथून मोठे स्ट्राईक मध्ये नक्कीच खेळायला लागतील या मॅच मध्ये. 41 लागल्यात, शेवटचा अंतिम षटक आहे. अंतिम षटकामध्ये नक्कीच मोठे ब्लास्ट करावे लागतील. पॉइंट ट्रॅक वरती पाहत आहे आपण चिराग भोईर मॅन फ्रॉम आवरे लेफ्ट आर्म बॉलर. पहिलाच बॉल दांडी 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 गुल विकेटचा पतंग. अजून एक धक्का बसलाय टीम मुरबी संघाला. पहिल्याच बॉल वरती यू मिस आय वी डेफिनेटली इट. पहिल्याच बॉल वरती मोठी विकेट, अक्षरशः दांडी गोल केली. एस्टनचा वेद फर्निचर तोडलाय, लाकूड तोड गोलंदाजी मैदान शॉट मध्ये मागच्या सामन्यामध्ये केलं होतं. तर विचार केला तर चिराग भोईरने 2 षटक फेकलं, धावा खर्च केला फक्त 8 आणि त्यामध्ये विकेट पटकावली होती. आमचे करता स्कोरर मित्र कांचनजी पालकर मध्ये नक्की सांगतात 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 41 बने. 90 नंबर के पोजीशन पर वैष्णव भोईर मैन फ्रॉम नावा बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए. ये थोड़ी सी कठिन परिस्थिति है क्योंकि एक बेशक कष्ट बार बार आता है मगर तुम्हें हिम्मत भी देकर जाता है. क्या हिम्मत मिल पाएगी? ते मात्र नक्की दाखवा लागेल मैदानात मध्ये. काय तर नवीन फलंदाजाला आल्याला काय तर मोठे स्ट्राईक मात्र नक्कीच करायला लागतील, कारण धावांची गरज आहे. धावांची मात्र नक्कीच भूक लागली असं म्हणावं लागेल बॅटिंग टीम
मोरबी संघाला 41-7 नवीन फलंदाज आपण पाहत आहे. हो, वैष्णव ओ चपकण्याचा प्रयत्न, व्हाईटचा इशारा मात्र नक्कीच झालाय. अवे फ्रॉम बॉडी मात्र नक्कीच घेण्याचा प्रयत्न होता, शरीरापासून दूर ठेवण्याचा नक्कीच प्रयत्न केलाय. एक धाव मात्र नक्कीच जोडली जाईल, एखादा वेळेला संघ जाऊन पोहोचलाय. 42 ला मात्र नक्कीच 7 आपण पाहत आहे. 4 बॉलचा अद्यापही खेळ बाकी आहे. 4 बॉल मध्ये नक्कीच मोठ्या फटक्या मारण्याचा प्रयत्न असेल. चिरागला पाहत आहे, वेगवान, फास्ट अँड फ्युरियस, प्रचंड वेग प्रत्येक बॉल वरती मात्र नक्कीच आता त्याला पाहायला मिळतोय. स्लोवर वन, अजून एक चकवा दिलाय, कधी तेज तर्रार, कधी अक्षरशः मात्र नक्कीच बॉलची गती करतोय आणि बीट करताना पाहायला मिळाला आहे. वैष्णव भोईर, मॅन फ्रॉम नावा. 42 वरती 7. पहिली विकेट मात्र नक्कीच सस्तात परतली. आपण पाहिलं बंटी जोशीला, त्यानंतर मात्र नक्कीच पडझड ही सुरू मात्र नक्कीच राहिली असंच म्हणावं लागेल. 4 बॉलचा अद्याप खेळ बाकी आहे. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये 42 लागल्यात. 50 कंप्लीट झाली तर मात्र नक्कीच एक फायटिंग स्कोर उभा राहू शकेल. चिराग भोईर ओ पडल्यानंतर बॉल कुठल्याच बॉल मध्ये तर उचले घेतोय. बाउन्सरचा वापर, तिकट मारा, कधी स्लो, कधी मात्र नक्कीच तेज तरार, कधी मात्र नक्कीच अक्षरशः वेगावरती मात्र नक्कीच बीट करतोय. यस डेफिनेटली जबरदस्त लाइन और लेंथ यहाँ पर नजर आती हुई. वैष्णव भोईर जैसे ताकतवर खिलाड़ी को, ताकतवर ऑलराउंडर के खिलाफ और का ये रॉकस्टार रवि इनके छोटे भाई है. बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी चुन के यहाँ पर इस्तेमाल किया यहाँ पर करण मडवी ने, और अभी तक तो शानदार गेंदबाजी. ओव्हर फुलटॉस बॉल उडवलाय समोरला, फिल्डर आहे, पकडलाय. एकच मिळेल सिंगल धाव या बॉल वरती. चांगला षटक फेकताना पाहायला मिळालाय. मागच्या सामन्यामध्ये जे काम केलं होतं याही सामन्यामध्ये तसाच मात्र नक्कीच काम करताना पाहायला मिळतोय. फक्त 2 ओव्हर मध्ये धावा खर्च करते 8 आणि 1 विकेट, आणि याही मॅच मध्ये काही कमालीची गोलंदाजी केली. जबरदस्त कतर बॉलिंग अटॅक आपण पाहिला फिल्डिंग टीम मधून, त्यामध्ये कळतं सिंहाचा वाटा उचलला असं म्हणावं लागेल चिराग भोईरने. शेवटचे 2 बॉल, लोअर फुल टॉस बॉल आडव्या बाटने डीप मिड विकेटला काय तर फील्डर आहे. सिंगे तर मिलाडी, दुसरीचा प्रयत्न आहे, नकार दिलाय वैष्णवने. शेवटचा अंतिम बॉल बाकी असते, टार्गेट सेट करणारा बॉल. याकरता पहिल्या पूर्वार्धामध्ये शेवटची अंतिम मॅच आपण पाहत आहे याच्या रात्रीमध्ये. 44 धावा झाल्यात 7 गडी बाद. एखादा षटकार जर आला तर 50 गाठू शकतो, पण त्यासाठी त्याला प्रॉपर टायमिंग देखील करावं लागेल. आणि सध्या तरी ढासळलेली ही फलंदाजी और उसके बाद यहाँ पर बॉलर का वो प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर मुश्किलें पैदा कर रही है. लास्ट बॉल के ऊपर ब्लास्ट करना पड़ेगा. शेवटचा बॉल स्लॉट मध्ये दिलाय, फील्डर आहे त्याच्या डोक्याच्या वरतून फेकून दिलाय आउट ऑफ द पार्क. शेवटच्या अंतिम बॉल वरती ठोकलाय. अजून एक षटकार. थँक्यू मॅडी. असेल तत्पूर्वी स्क्रीनवरती तुम्ही 25 तारखेचे सुपर 16 चे लॉट्स या ठिकाणी पाहू शकाल. मॅच नंबर 1 तुम्हाला पाहायला मिळेल, ती म्हणजे अनमोल किंग्स कलंबोली आशिष मेहरुल विरुद्ध I11 ओबे. ही मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. पहिली वैभव पाटील कॅप्टन कंटिवली. नेक्स्ट मॅच तुम्हाला बरोबर 2 वाजता रिपोर्टिंग करायची. नेक्स्ट मॅच दुसरी मॅच असेल दैविक लक्ष्मी खानावले कॅप्टन रजत मुंडे विरुद्ध अनुप शेठ पाटील पुरस्कृत AR एंटरप्राइजेस कैलासवासी हिराजी पाटील स्मृती जासई. ही दुसरी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल कॅप्टन मोठ्या. त्याच्यानंतर थर्ड मॅच, तिसरी मॅच अक्षरा अँड गोल्डी 11 MD खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड प्रसाद घरत कॅप्टन, आणि त्यांना फाईट करेल जय माता दी दिगोडे रिबल्स प्रथमेश मात्रे हा कॅप्टन तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्याच्यानंतर मॅच नंबर 4 रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली आकाश तारेकर विरुद्ध NDR वॉरियर्स तलेखार मुरुड कॅप्टन उमेश घाणेकर, अशी ही मॅच तुम्हाला चौथी पाहायला मिळेल. त्याच्यानंतर मॅच नंबर 5 पुढची मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. मॅच नंबर 5 परेश ठाकूर कॅप्टन धोंडूशेठ वास्कर कुंडेबाल धुतुम. ही मॅच आणि त्यांना फाईट करेल रॉयल ड्रीम्स विजय 11 प्लस पे कॅप्टन सूर्या मस्कर. आणि त्याच्यानंतर अर्ना 11 पुगाव कोलाड कॅप्टन सूरज पाटील विरुद्ध अर्चित वॉरियर्स तला रोहा निशी कर्णेकर कॅप्टन. आणि त्याच्यानंतर 7th मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल, ती म्हणजे आदित्य पाटील कॅप्टन बामण डोंगरीचा स्वर्गीय महेश पोट शेलगर चिवदानी बामण डोंगरी, आणि त्यांना फाईट करेल यातून विजेता क्रिकेट संघ. आणि अंतिम मॅच 8वी मॅच सुपर 16 ची सोनाई प्रतिष्ठान 11 तलेगाव रसायनी कॅप्टन ओमकार पाटील, आणि त्यांना फाईट करेल वीर मराठा जोहे कॅप्टन किरण पवार. या मॅचेस तुम्हाला पाहायला मिळतील. आणि लॉस बघा बरोबर तुम्हाला
ए मधला टॉपर आणि बी मधला लोबर असे हे लॉट्स तुम्हाला या ठिकाणी क्रॉस पाहायला मिळाले. तर सुपर 16 सर्वांनी वेळेवर उपस्थित राहावं. धन्यवाद मंगेशजी वाकडीकर साहेब, महेशजी कडू साहेब, त्यांच्या समेत आमचे राकेश गायकवाड साहेब, प्रशांत खानावकर साहेब. आपण रायगड ठाणे मुंबई पुणे रायगड युवा रायगड ठाणे या मॅच साठी देखील आम्हाला आमंत्रित केलं. लीग फॉर्मॅट मध्ये देखील आपण या ठिकाणी आम्हाला आमंत्रित केलं. पुढच्या स्पर्धा आहेत त्याच्यामुळे काही ठिकाणी जावं लागतं, परंतु तुमचा मनापासून धन्यवाद आणि इथेच आम्ही थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. थँक्यू व्हेरी मच. ओव्हर टू डीजे मॅडी. थँक्यू डीजे मसर. काय आपण नक्की संगीत ऐकलं डीजे माडीच्या माध्यमातून. रुद्राचा अवतार वाघाचा ठसा होता. अरे विचार त्या सह्याद्रीला माझा शंभू राजा कसा होता. अरे माती तुला पुढची झाली पावन तुझ्या रक्तानं ते साकल दंड झाले धन्य तुझ्या स्पर्शानं पाहुणी शौर्य तुझं पुढे मृत्यूही नतमस्तक झाला. स्वराज्याच्या मातीसाठी माझा शंभू राजा अमर झाला. माझा शंभू राजा अमर झाला. सिंह दुरून पाहणारे अनेक झाले आहेत होती सुद्धा मग सिंहाचा जबडा फाडणारा फक्त न फक्त स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज हे एकच होऊन गेले. बोला छत्रपती संभाजी महाराज की जय. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय. जय जिजाऊ जय शिवराय जय शंभराजे. बॅक टू क्रिकेट आमच्या जबान नक्कीच जोडले गेलेत. प्रवीणजी दुकाळे सर. नक्कीच छत्रपती शंभू महाराज ज्यांच्याबद्दल मी एकच सांगेन, वाघाच्या जबड्यात घालून हात मोजती दात ही जात मराठ्याची. तो पहली गेंद वाइड गिरी थी, खाता खुल चुका है. 51 रनों की जरूरत थी, अब 36 गेंदे 50 की जरूरत. करण मड़वी क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन ये भी बंटी जोशी की बिगड़ी हुई लाइन की गेंद थी. लेग स्टंप के बाहर वाइट बॉल का इशारा. 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए गेंदबाज तैयार हैं बंटी जोशी इस ओवर की पहली लीगल डिलीवरी के लिए. 2 रन हो चुके हैं व्हाइट बॉल के जरिए. इस गेंद को फुल टॉस जैसे ही बंटी ने दिया करण मड़वी को, मिड ऑफ के ऊपर से उन्होंने उठाया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन. महेश कडू मित्रमंडल सोनारी, आमचे प्रणीत महेश कडू, प्रतीक प्रभाकर कडू, प्रशांत भरत कडू, जितेश नरेश कडू, सत्यम महेश तांडेल, सुनील यशवंत कडू, नरेश कमलाकर कडू, तुषार मधुकर ठाकूर, सुमित घरत, मनोज कडू, प्रवीण तांडेल, प्रशांत कडू, संकेत कडू, भावेश कडू, देवेश कडू, रणजित कडू, जगदीश कडू, आदेश कडू, अमित तांडेल, हर्षित कडू, नारायण पाटील, सुभाष कडू. सर्वांचा या ठिकाणी दमदार योगदान आपण या ठिकाणी पाहताय. आणि लवकरच याच दरम्यान आपण पाहू शकाल रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टीचे दमदार नेतृत्व. कोविड काळामध्ये क्रिकेट मित्रांनो खऱ्या अर्थानं आपल्या पनवेलमध्ये बंद होता रायगडमध्ये आणि काही ठिकाणी स्पर्धा चालू होत्या. मग आमच्या पनवेलमध्ये रायगडमध्ये स्पर्धा बंद का? त्या स्पर्धेसाठी संपूर्ण आमदार खासदारांपर्यंत ज्यांनी खऱ्या अर्थानं लेटर लिहिले आणि रायगड ग्रामीणसाठी एक दमदार योगदान दिला ते सर्वांचे लाडके राकेश दादा गायकवाड यांचे या ठिकाणी शुभागमन. साहेब आपलं सहर्ष स्वागत. 6 विनो लॉस, 51 रनों की जरूरत है. रिवर्स दागने की कोशिश की थी करण मड़वी ने, लेकिन ये बैटल अच्छा होगा अगर बंटी जोशी इस ओवर को अच्छा निकालते हैं तो, क्योंकि शुरुआती 2 ओवर बहुत कुछ मायने रखेंगे इस ओवर में. राकेश जी गायकवाड़ रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे. स्क्रीन पर हम देख रहे हैं महेश कडू साहब ऑर्गेनाइज ये RPL 2026, साथ साथ ये संस्करण 6 है. और उनके साथ बातचीत करते हुए हमारे राकेश जी गायकवाड़ मिड ऑन के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया. रन की कोई गुंजाइश नहीं, 6 पे रुका हुआ टोटल.
इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है अब तक 4 5 है। पांच गेंदें खत्म हो चुकी है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच जो खिलाड़ी तैनात थे उन्होंने उस गेंद को फील्ड किया, सिंगल मिला। 2 वाइड आए थे शुरुआत में, बाकी एक लीगल डिलीवरी थी, उसके बाद एक बाउंड्री आई। कुल मिला के अब रन बने हैं 7 ओवर की समाप्ति। किंवा आदरणीय सन्माननीय आपण नक्कीच पाहिलं या स्पर्धेचे खरं तर शिल्पकार, या स्पर्धेचे खरं पण नक्की जनक आदरणीय सन्माननीय महेश दादा कडू, विभाग अध्यक्ष नवकर जिल्हा परिषद भारतीय जनता पार्टी, कोताशी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्ये नक्कीच ग्रामीण आपण नक्कीच पाहिलं। 6 बॉलचा खेळ संपला, धावा लागत पटलावती बॅटिंग का संघ पर बात आहे। आर्यन स्पोर्ट चिरले 7 वती मध्ये नक्कीच विदाउट लॉस, जिथे बनवायचे 51 धावा, पहिल्या षटकामध्ये P1 मध्ये धावा खर्च केला 7, हे मध्ये नक्कीच चांगला षटक फेकलं गेलंय असंच म्हणावं लागेल। पॉइंट ट्रॅक वरती पाहायला आपण पहिल्या षटकामध्ये संघाचा सरसेनापती बंटी जोशी, सेकंड ओव्हर आपण पाहत आहे पॉइंट ट्रॅक मध्ये अजून एक वेगवान गोलंदाज विघ्नेश पाटील पॉइंट ट्रॅक वरती पाहत आहे, समोर फलंदाज आपण पाहत आहे। पहिलाच बॉल हेलिकॉप्टर लुकण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा समीकरण होत नाहीये, चांगला बॉल हाताळला गेलाय, पहिलाच बॉल डॉट फेकला गेलाय। 51चा गळ तर फाटला करायचा, सुरुवात मध्ये नक्कीच थोडी खराब झाली असं म्हणावं लागेल। थेंबे थेंबे तलेसाचे या तर इफ्तूप्रमाणे मात्र नक्कीच टीम पुढे वाटचाल करताना पाहायला मिळतोय। 7 लागल्यात, 1 ओव्हर 1 बॉलचा खेळ संपलाय, 7 बॉलचा खेळ संपलाय, 7 वती मात्र नक्कीच आपण पाहिलेत। विघ्नेश पाटील आजच्या रात्रीमध्ये मात्र नक्कीच या खेळाडूंना प्रभावित केलं असं म्हणावं लागेल। रायगड प्रीमियर लीग पर्व 6 मध्ये समोर करण मडवीला पाहत आहे, त्याच्या बॅट मध्ये चौकार पाहिला आपण। शॉर्ट बॉल पाठीमागे जाऊन पुल केलाय, फील्डर आहे त्याला बीट करून बॉल चाललाय एका टप्प्यानं सीमारेषा पार, अजून एक ठोकला गेलाय करणच्या बॅट मधून 4 येत रायगड प्रीमियर लीग 2026 पर्व 6 मध्ये नक्कीच आपण एन्जॉय करता एक मोठी स्पर्धा। आज खरं तर लीग स्टेजचा मध्ये नक्कीच अंतिम दिवस आहे, उद्याचा मध्ये नक्की दिवस असेल खरं तर ब्रेक, त्यानंतर मध्ये नक्कीच आपण टॉप 16 नक्कीच पाहणार आहोत। त्यामध्ये खरं तर शुभेच्छा आल्यात अलिबाग क्रिकेट समालोचक निखिलजी पडदे यांच्यावर मध्ये नक्कीच शुभेच्छा आल्यात, करूया खरं तर सहर्ष स्वागत। 11 लागल्यात, 1 ओव्हर 2 बॉलचा खेळ संपलाय। तो 11 पे 0 है, 51 रनों का पीछा करना है, 40 की अभी भी दूरी है। यकीन मानिए ये रन अगर विकेटें नहीं लेंगे तो आसानी से बनते हुए यहाँ पर हमें नजर आएंगे। ये मैच अगर रफ एंड टफ बनाना है तो गेंदबाजों को कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रवीण 11 खारगर मुरवी, क्योंकि पहले से बोर्ड पे रन कम आ चुके हैं इस ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए। बैटिंग पैराडाइज जिसे हम कहते हैं हमेशा, ये फुल टॉस थी, मिस किया यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज करण मडवी ने। नाराज होंगे अपने आप पर क्योंकि छक्के वाली बॉल थी, बाउंड्री भी नहीं लेकर आए, सिंगल भी नहीं लेकर आए, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई। क्रिकेट में ऐसा कभी कभी होता है, यॉर्कर लेन पर भी 4 आते हैं, 6 आते हैं, और कभी कभी फुल टॉसेस भी इस तरह मिस हो जाती है। इसी का नाम तो क्रिकेट है। 11 पे 0 महेश कडू मित्र मंडल ऑर्गेनाइज, नवघर जिला परिषद विभागीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। गेंदबाज विघ्नेश मडवी, गेंदबाजी विघ्नेश पाटिल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मुरबी से बिलोंग करते हैं। हमेशा मैं इस टीम को, इन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियन मानसिकता वाला खिलाड़ी कहता हूं कि इनके कंधे कभी झुके नहीं रहते, हमेशा लड़ने की वृत्ति रहती है। कई बार मैंने इनकी ग्रामीण टीम को हारे हुए मुकाबले जीतते हुए देखे हैं। संदीप पाटिल साहब जो हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनके गांव की ये गेंदबाज, लेकिन करण मडवी ने सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, सीधा गेंद गई लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से 4 रन।
शिवाजी महाराज कल भी हमारे आदर्श थे, आज भी हमारे आदर्श हैं और आने वाली कई पीढ़ियों तक वो हमारे आदर्श ही रहेंगे, क्योंकि हमारा राजा सचमुच मोटिवेशन है हमारे लिए। द मैनेजमेंट गुरु ऑफ शिवाजी अमेरिकन विश्वविद्यालय में ये कोर्सेज चलाए जाते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से होनी चाहिए, तो मैनेजमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह होनी चाहिए। टीम का टोटल 16 रन, 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। मेरे साथ है कांचन पालकर सर, कंप्यूटर स्कोरर, और साथ साथ चेतन स्वामी केड़वणे। 16 पे 0। आखिरी मैच है ये आज की रात का, दिन और रात में खेली गई है आरपीएल। समय के साथ चल रहे हैं हम, यकीन मानिए। 16 पे 0 है। करण मढ़वी का रुके रहना जरूरी है, वहीं पर विकेट्स निकालना जरूरी है खारगर मुरवी के लिए, और यह विकेट निकलता हुआ नजर आया। मैच में थोड़ा सा घुमाव आया, क्योंकि मैच में घुमाव आना जरूरी था, और घुमाव तब आता जब बॉलर इस विकेट को हासिल करता। 16 पे 1 में हमने साफ देखा जो स्ट्रोक प्ले हुआ था, यकीन मानिए जो स्ट्रोक प्ले हुआ था करण मढ़वी द्वारा सीधा फील्डर के हाथों में जा चुका है। स्क्रीन पर हमें प्रवीण गायकर नजर आ रहे हैं, साथ साथ राकेश जी गायकवाड और महेश जी कडू। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल SS एंटरप्राइजेसचे सर्वे सर्वा ओलेगावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक महेशजी गवानकर साहेब यांचे बंधू नितीनजी गवानकर साहेब यांना देखील आपण या ठिकाणी पाहतो। साहेब, आपलं रायगड प्रीमियर लीग महेश कडू मित्रमंडळ सोनारीच्या क्रीडा नगरीमध्ये, या सोनेरी क्रीडा नगरीमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। सिद्धि विनायक का आशीर्वाद मिला है इस पूरे सोनारी गांव को, और सिद्धि विनायक के आशीर्वाद पर इस सिद्धि विनायक ग्राउंड के ऊपर ये आरपीएल हो रही है। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, लेकिन कवर्स में फील्डर तैनात हैं। 1 रन जरूर मिला। निशिकेत भोईर और कृतज्ञ मढ़वी इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। दोनों को अच्छा खेलना होगा। 17 पे 1 है। औसतन ये टीम अच्छी जा रही है, लेकिन उन्होंने विकेट खोया है करण मढ़वी का, जिस विकेट के कारण ये मुकाबला आखिरी ओवर तक खींचा जा सकता है मुरवी खारगर प्रवीण 11 टीम द्वारा। यकीन मानिए सर, कांचन पालकर के बाद 2-3 साल उससे भी ज़्यादा की अपडेट होगी इस रायगढ़ प्रीमियर लीग की, और वो रखते हैं रिकॉर्ड्स बताते रहते हैं हमेशा, ताकि इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो कमेंटेटर्स के जरिए, किसने क्या अच्छा किया किस सीज़न में, ताकि यहाँ से हम उन्हें मोटिवेशन दे, वो अच्छा काम करें। 17 पे 1 है। 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 34 रनों की ज़रूरत है 24 गेंदों में। स्ट्राइकर एंड पर निशिकेत भोईर। नवीन सेवा की खिलाड़ी बैकफुट पर जाके इस गेंद को खेला, जो गेंद डाली थी बंटी जोशी ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर की पहली गेंद। ओवर नंबर 3 चल रहा है। थोड़ा मुकाबला स्लो हुआ है ये करण मढ़वी के विकेट के कारण, वरना वो जब आक्रामक रूप इख्तियार करते हैं तो अलग ही अंदाज होता है उनका। 50 रन यूं ही पूरे हो जाते हैं, 51 रन जो बनाने हैं। लेकिन अब दोनों की तरफ मौका है, दोनों तरफ। बंटी जोशी के पास उस विकेट के कारण एक मौका बन चुका है लड़ने का। 18 पे 1 है। कृतज्ञ मढ़वी और निशिकेत भोईर ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। डॉट गेंद आई। बंटी जोशी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस मुकाबले में एक अच्छे ओवर के साथ उनकी टीम वापस आए, प्रवीण 11 खारगर मुरवी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन ग्रुप चिरले आर्यन स्पोर्ट्स चिरले की टीम को ये दोनों एक साझेदारी निभाकर वापस इस मुकाबले में खींचना चाहते हैं, कृतज्ञ और निशिकेत। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है 8 बार स्टेडियम पर।
मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से ये दन 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 करता हुआ छक्का। ट्रॉफी दी जाएगी आरपीएल विजेता कप्तान को। महेश कड़ू साहब जो भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में कई विकास काम हुए हैं इस सोनारी में। उद्देश्य है उनका समाज के लिए मुझे कुछ करना है, समाज के हित के लिए, क्रिकेट के हित के लिए मुझे कुछ करना है, और उसका जीता जागता उदाहरण ये आरपीएल। 25 पे 1 25 पे 1 है। 26 की अभी भी जरूरत है। 20 गेंदें बची है, 6 का महज फासला है। रन उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाए तो रनों को बचाया जा सकता है। लेकिन कलाइयों के सहारे हैदराबादी स्ट्रोक लगाते हुए, जिस स्ट्रोक के लिए पहचान थी मोहम्मद अजहरुद्दीन की, वीवीएस लक्ष्मण की, मोहम्मद कैफ की, उसी तरह का स्ट्रोक लगाते हुए ये 54 आया। टीम का टोटल 29 पे 1। कहेंगे नितेश आप? 18 मध्ये तर अद्याप करायचे 22 धावा. हे मात्र नक्कीच मैदान असा इथून 6 मध्ये 100 सुद्धा मात्र नक्कीच निघू शकतात आणि 6 मध्ये मात्र नक्कीच 37 बॉल मध्ये 36 सुद्धा मात्र नक्कीच वाचू शकतात. परंतु संघर्ष मात्र मैदानाच्या मध्ये करावं लागेल. संघर्ष मात्र नक्कीच एका एका खेळाडूला मात्र नक्कीच आपलं 100% योगदान द्यायला लागेल आणि मैदानाच्या मध्ये मात्र नक्कीच प्रयत्न चालू आहे. प्रयत्न न तर यश मिळेल की नाही मिळेल हे मात्र नक्कीच येणारे काही बॉल सांगत ते करायचे 18 मध्ये 22 ची गरज. हाँ, निश्चित रूप से चेतन, हमेशा मैं कहता हूँ कि लड़ाई लड़ी जाती है जीतने के लिए, और जीत एक हिस्ट्री क्रिएट करती है, इतिहास बनाती है। वैसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा गेंदबाजों को, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज पर इस अच्छे बल्लेबाजों के लिए पोषक वातावरण में 18 गेंदे 22 रन बचाना मुश्किल तो जरूर है, रेत में से तेल निकालने वाली बात है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत आप अगर करेंगे लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। या विकेट मिल सकता है। आउट होने वाले खिलाड़ी कृतज्ञ मड़वी 29 पे 2। न्यूज बन चुकी है। किरण पवार 58 रनों की शानदार पारी। कई न्यूज, स्थानीय न्यूज चैनल पर मैंने वो न्यूज देखी है, यूट्यूब के माध्यम से, 24 लाइव के माध्यम से। तुरंत वो 58 रनों की पारी यूट्यूब पर आपको देखने का मौका मिलेगा। तो जरूर इस चैनल के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। 29 पे 2 है। पिछले आरपीएल में हमने 3 लाख का केक काटा था, इस आरपीएल में हम चाहते हैं कि 4 लाख का केक काटे। 29 पे 2 है। 22 रनों की जरूरत है, 17 गेंदें बची है। लेकिन मैंने कहा था कि गेंदबाज अगर मेहनत करे, विघ्नेश पाटिल मेहनत कर रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि सच्ची लगन और मेहनत की जाए तो सफलता आपके कदम चूमती है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन ये वैकेंट एरिया में गेंद खेली, जैसे ही गेंद ने शॉर्ट फाइन लेग को चीरा, गेंद गई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हमें सीधा सीधा बात करने के लिए अब मोबाइल अगर हमारे हाथों में हो ना, तो कुछ भी हम कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। लेकिन एक अच्छी बाउंड्री आई, लेकिन उसके बाद चिराग गोयल, जिन्होंने आखिरी ओवर डाला था शायद, और आखिरी गेंद पे छक्का आया, तो वो छक्का उन्होंने वसूला इस बेहतरीन पुल शॉट के जरिए जो उन्होंने भेजा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर।
25 तारीख को शायद एक वीरा आई की पालकी हमें नजर आएगी कारला पहाड़ में। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, मुकाबला जल्द खत्म करने की कोशिश, लेकिन अब जरूरत है, रन बने हैं 39, 12 रनों की जरूरत है। 14 गेंदों में 12 रन, आसान सा मैच है ये बैटिंग करने वाली टीम के लिए। फिर एक बार स्क्रीन पर हमें नजर आ रहे हैं रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के अध्यक्ष राकेश जी गायकवाड़ और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर महेश कडू साहब। खूबसूरत नज़ारा है ये आरपीएल का, खूबसूरत क्रिकेट का कारवा। उनके बेटे मुझे नजर आ रहे हैं मेरे सामने, अमूल्य कडू नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भोयर साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई आपने मुझे एक मारा, मैं आपको 2 मारूंगा, ठोक दीजिए। छक्का वो लगा रहे, लेकिन 12th मैन के चेहरे पर देखिए कांचन पारकर कितनी खुशी है। आर्यन प्रीतेश कोहली, आर्यन स्पोर्ट्स चिल्ले के 12th मैन के चेहरे पर, क्योंकि इमोशन से भरपूर ये खेल होता है, भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल, और वो भावनाएं साफ झलक रही है कोहली के चेहरे पर। यकीन मानिए ये जीत का एहसास ही हमें उत्साहित करता है। 45 पे 2 है, 6 की अभी भी दूरी है, गेंदे बची है 13। और देखिए अनिकेत तांडेल, जिनका निक नेम कई लोगों ने मुझे बताया, लेकिन उनकी जो मेहनत है उस मेहनत की वजह से मैं उनका निक नेम नहीं लूंगा, लेकिन सोनारी प्रीमियर लीग में वो हमें नजर आएंगे एक बढ़िया ऑलराउंडर की तरह। अनिकेत तांडेल बॉल बॉय की भूमिका पिछले कई और दिनों से, जिस तरीके से कहते हैं ना युवराज सिंह उड़ाया, लंबे लंबे छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलेंगे हमें सोनारी प्रीमियर लीग में। हाँ ताकतवर निश्चित रूप खिलाड़ी है। से प्रवीण आपको जानकारी है किस खिलाड़ी को क्या कहते हैं, क्या और निक सर नेम है जब उसका? पप्पू मेरे ख्याल से जीवित एक जमाने में जब ओपन में हमारे वाजाबी एरिया में खेलने के लिए आते थे ना, ये उनका राइट हैंड कहा जाता है। वे टिप्स देते थे कि पप्पू यहाँ छक्के मार रहे हैं, हवा विरुद्ध है, लेकिन फिर भी आपको संतुलित क्रिकेट खेलना है। ये यंगस्टर है, यंगस्टर है बिल्कुल। सोनारी प्रीमियर लीग में वो नजर आएंगे, लेकिन ये रोमांस लैंड एरिया में गेंद गिरी है। एक तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा? देखिए बॉडी लैंग्वेज जो नजर आ रही है ना खारगर मुर्बी टीम के खिलाड़ियों की, वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी नजर नहीं आ रही है कि हमें अब लड़ना है, क्योंकि अपोजिशंस को महज 4 रनों की जरूरत है, 12 गेंदें बची है। ऐसा नहीं है, क्रिकेट है भाई। मैंने 24 गेंदों में 12 रनों को बचाते हुए देखा है गेंदबाजों को, साथ में एक तो कड़ाव ने बचाए थे, वो सब महाराष्ट्र को पता है। लेकिन जब यूट्यूब नहीं थी, यूट्यूब का माध्यम नहीं था, तब मैंने देखा है 24 में 12 रनों को बचाते हुए गेंदबाजों को 2 मिडल ओवर के साथ। क्रिकेट है भाई, अनप्रेडिक्टेबल ये खेल है, जहां पर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाले बना लेंगे। अरे हम मेहनत करेंगे, हम बचाने की कोशिश करेंगे, उस बचाने की कोशिश करते करते कभी कभार ये रन बचाए भी जाते हैं। 4 रन, 12 गेंदे एक आसान सा मैच है करण मड़वी एंड कंपनी के लिए, आर्यन स्पोर्ट्स चिरले के लिए। निशिकेत भोईर अब स्ट्राइकर इन पर, जो 4 में 6 के योगदान पर खेल रहे हैं और 5 में 18 पे योगदान पर खेल रहे चिराग भोईर। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी गेंदबाज हसमत काजी ने, इस गेंद को डाला था, लेकिन नंबर मिला 4 लेग बाय के तौर पर। और इसी के साथ इस मुकाबले को खत्म हुआ, इस मुकाबले को खत्म होते हुए हम देख रहे हैं, और इस मुकाबले को जीता आर्यन ग्रुप चिरले ने, और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच और आखिरी टीम मिली हमें सुपर 16 की। मॅडी जरा आपण बड्डेचा गाणं प्ले करा, त्याच्यानंतर आपण वाढदिवस साजरा करणार आहोत। आमचे पाकुटे गावचे दमदार उद्योजक, त्यांचा आपण इथे सन्मान आपण करणार आहोत। प्रवीण फक्त 1 मिनिट तुमचा वेळ घेतोय, फक्त 1 मिनिट। प्रणित ठाकूर या सामन्याचा सामनावीर। येस, प्रणित यावं मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी तत्पूर्वी आपण